सारी एहतियात बरतने के बाद अद्वैत अब बोर्डिंग स्कूल में दाखिल हो चुका था। आज वो अपने गुस्से को काबू में करके आया था, क्योंकि अब काफ़ी बातों का सवाल था जिन्हें वह हाथ से निकलने नहीं दे सकता था। सर, उसने पहली दफ़ा इल्तिजा से बात की थी, जिसे देखकर प्रिंसिपल भी हैरान था, पर फिर पीछे की वजह का अनुमान लगाते ही सब समझ आ गया था। यस, आज आप उससे मिल सकते हैं, बट आपको रूल्स और टाइम लिमिट पता है ना? यस आई नो। अद्वैत मुड़ा और गहरी सांस लेकर किसी कमरे की तरफ बढ़ गया। सामने ही रितेश खड़ा था। वो इस वक्त उसकी पहरेदारी करता था, ताकि अद्वैत और मिलने वाला शख्स दोनों ही सहज रह सकें। बातचीत के बाद जाने से पहले अद्वैत एक बार फिर ऑफिस हो आया था, फिर घर के लिए निकल गया। वो रास्ते भर खुश था। यह दिन उसकी नीरस जिंदगी में सुकून लेके आता था, और अगर यही दिन किसी की वजह से खराब हो जाता तो अद्वैत आपे से बाहर हो जाता था। जैसा पिछले महीने हुआ था, वो किसी को भी अपनी जिंदगी और इस दिन से जुड़ी अहम बात नहीं बता सकता था, क्योंकि उसे अब तक कोई ऐसा मिला ही नहीं था, ना ही किसी ने जानने की कोशिश भी की थी। तभी कोशिश करने वाले शख्स पर गौर किया, तब अद्वैत ने अद्वैत के दिमागी दरवाजे खटखटाए। वो थी ना उसे जानने की कोशिश करने वाली। उसके दिमाग ने याद दिलाया, नहीं, वो कुछ ही दिनों के साथ की वजह से मेरी ज़िंदगी के लिए मुसीबत बनने लगी है, और उसे वक्त रहते ही अलग करने में ही सबकी भलाई है। नहीं तो ये मुलाकातें संभव कहाँ थी। तभी दिल से आवाज़ आई, काश मैं उसे बता पाता कि मैं ऐसा क्यों हूँ, पर नहीं बता पाया। अद्वैत सीधा होकर बैठ गया और अपना सिर झटका। नहीं, मुझे उसे कुछ भी नहीं बताना, और वैसे भी हमारे रास्ते ही अलग हो चुके हैं। ये बात वो मन में कह रहा था, पर शब्द सारे उसके चेहरे पर छपे हुए से दिख रहे थे, जिन्हें अब तक रितेश पढ़ चुका था। तभी रितेश ने ड्राइव करते हुए कहा, सर, हाँ, कभी कभी हमें इतना रूट नहीं होना चाहिए, ना ही इतना बंद किताब की तरह रहना चाहिए। क्या मतलब? मतलब आप आजकल नॉर्मल बात पर कुछ ज़्यादा ही रिएक्ट नहीं करने लगे। अद्वैत को जरा सा एहसास हुआ था कि शायद वो ज़्यादा ही सख्त हो गया, और अद्विका के साथ रूड बिहेव करने लगा। जैसे? उसने वापस पूछा। रहने देते हैं सर, मैं आपको समझाऊंगा तो आप मेरी बात पूरी होने से पहले ही मुझे चुप करवा देंगे। बेट, मुझे समझ आ रहा है तुम्हारा इशारा किस तरफ है। अद्वैत ने उसे बीच में ही चुप करवा दिया। वही तो। हाँ, फिर तो तुम ड्राइव ही करो। वो खिड़की से बाहर झांकने लगा। आज मन कुछ खाली सा लग रहा था। जाने क्या बात थी, पर वो समझने में नाकाम हो रहा था। वह खिड़की से टेक लगाकर आगे बढ़ते रास्ते को पीछे छूटता देख रहा था। उसी शाम अद्वैत के चेहरे की खुशी छुपाए नहीं छुप रही थी। काफी वक्त के बाद आज वो सुकून के साथ घर में दाखिल हुआ था, मगर वो खुशी पल भर भी नहीं ठहरी जब उसके घर के आगे सिक्योरिटी गार्ड से झगड़ती दो लड़कियां दिखाई दीं। देखिए अंकल, हमें मिस्टर अद्वैत अस्थाना से बहुत ज़रूरी बात करनी है, एक ने विनती करते हुए कहा, तो दूसरी वाली उसे साइड में करते हुए बोली, ओ बहन, रिक्वेस्ट नहीं करनी। हेलो भैया, हमें मिलना ही है उनसे, किसी के जीने मरने का सवाल है। दूसरी लड़की जरा तेज आवाज में बोली, तो अद्वैत उसे घूरने लगा। तभी पास खड़ा रितेश फुसफुसाया, सुहाना, व्हाट, तुम जानते हो दोनों को? अद्वैत उसकी तरफ पलटा। वो ये अद्विका की रूममेट है। ओह गॉड, नॉट अगेन। अद्वैत ने सिर पीट लिया। उसे लगा था कि अद्विका नाम का किस्सा उसकी जिंदगी से खत्म हो चुका था, पर नहीं, कुछ तो अभी बाकी था। वो लगभग उन्हें नजरअंदाज करता हुआ अंदर बढ़ने ही वाला था कि सुहाना हाथ आगे किए उसके सामने आ खड़ी हुई। हेलो मिस्टर, कहाँ है हमारी दोस्त? कौन? क्या? हु द हेल आर यू? वो खींचकर बोला। मैं सेल्फ सुहाना, आपकी जानी दुश्मन अद्विका की करीबी दोस्त। आप बताइए, कहाँ है अद्विका? वो कमर पर हाथ रखकर बड़े रौब में बोली। मुझे क्या पता, मैं उसकी कोई खबर नहीं रखता, और क्यों रखूं, वो मेरे लिए इतनी इम्पोर्टेंट नहीं है, उसने पीछा छुड़ाते हुए कहा। रखनी पड़ेगी सर, क्योंकि कल लास्ट वो आपसे ही मिली थी। उसके बाद घर आने पर भी वो अचानक चुप हुई। यस, कंप्लीट, वो घूर कर बोला। वो कल रात आपसे मिलने की ही बात कह रही थी। क्या? तुमने मुझे बताया क्यों नहीं? ये संजना के लिए भी नई बात थी। लुक मिस, आप जो भी हैं, मुझे इस समय घसीटिए मत। मेरा उस लड़की से कोई लेना देना नहीं है। ऐसे तो आप हर किसी को खो जाने का इल्जाम लगा देंगी। हर कोई नहीं है वो, आप जानते हैं ये, वो तेज आवाज में बोली। आवाज धीमी करके बात करो। इनफैक्ट मुझे तुमसे बात ही क्यों करनी है? वो जाने लगा।
अद्विका आज आपके पीछे आई थी अद्वैत सर। संजना बात हाथ से निकलते देख सच बोल गई और अद्वैत के पैर रुक गए। उसकी बात पूरी होते होते उसे सुबह का वाकया घूम आया कि कोई तो था उसकी कार के पीछे, मगर कौन था वो ये जानने की कोशिश किए बगैर वहां से निकल गया था, क्योंकि उसे ये पता लगाने से जल्दी थी उस जगह वक्त पर पहुंच जाने की। ओह डैम, मुझे पहले आइडिया क्यों नहीं हुआ। उस पागल के अलावा और कौन हो सकता था। अद्वैत माथे पर उंगलियां फिराकर बोला, उस लड़की को कोई काम नहीं है क्या? मिस्टर अस्थाना, यही अगर हम कहें तो। सॉरी, वो उसकी तरफ बढ़ा, बट आई एम नॉट। आपने उसकी गलती ना होने पर भी उस पर इल्ज़ाम लगाए हैं, और क्या पता अपनी निजी दुश्मनी के चलते आपने ही तो उसे। यू सुहाना, रितेश ने उसका हाथ खींचकर पीछे कर लिया। रितेश, बाहर करो इन्हें जल्दी से यहाँ से। मेरे खूबसूरत दिन को आखिरी में बर्बाद नहीं होने दे सकता। कहकर वो तिलमिलाता हुआ सा अंदर चला गया। मिस्टर अस्थाना, अधुका सुबह से घर नहीं लौटी है। अगर उसे कुछ भी हुआ तो उसके जिम्मेदार सिर्फ आप होंगे। पीछे वो कहती रही। सुहाना, रितेश उसे समझाने की कोशिश करने में लगा था। छोड़ो मुझे, अपने बाप से जाकर अद्विका का पता लगाओ। मैं बता रही हूँ, मुझे पुलिस में जाने से कोई नहीं रोक सकता। वो गुस्से में आ गई थी, क्योंकि अद्वैत तो यूं इग्नोर करते हुए चला गया जैसे उसे कोई मतलब ही नहीं है। अगर तुम्हारा बॉस इसमें शामिल हुआ तो आई श्योर मैं उसे छोड़ूंगी नहीं। चलना यार, संजना उसका हाथ पकड़कर ले जाती हुई बोली। रितेश उन्हें जाता देखता रहा। आज पहली बार तो सुहाना ने उससे बात की थी, और वो भी ऐसे। वो कुछ कह ही नहीं पाया। सर, वो अद्वैत को समझाने अंदर चला गया। अद्वैत डाइनिंग टेबल पर डिनर का आनंद ले रहा था। वो आज अपने सर्वेंट स्टाफ से भी अच्छी तरह बात कर रहा था। उसने महेश काका से पहले से ही शाम को अच्छा सा डिनर बनाने को कहा था। अद्वैत को खुश देखकर सभी के चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई, क्योंकि ऐसा महीने की किसी एक तारीख पर ही तो देखने को मिलता था। यस, जॉइन अस, अद्वैत रितेश को आते देख बोला। सर, सुना नहीं? मुझे भूख नहीं है, मैंने पूछा। आओ बैठो, अद्वैत शब्दों को चबा चबा कर बोला, तो रितेश ने बैठने में ही भलाई समझी। खाने के बीच किसी ने बात नहीं की। यस, जो मैंने करने को कहा था वो हुआ? वो उठते हुए बोला। जी सर, गुड। अद्वैत ने मंथ कंप्लीट होने से पहले ही सभी को तनख्वाह देकर अपनी खुशी जताई थी, पर सभी को इन सब में भी गड़बड़ ही दिखी, जैसे अद्वैत का खुश होना भी सस्पेंस से कम न था। फिर भी वो सब अपनी पगार वक्त से पहले पाकर खुश थे। सभी अद्वैत को आभार व्यक्त करते अपने क्वार्टर की तरफ बढ़ गए। अद्वैत भी सबको साफ तरीके से नज़रअंदाज करता हुआ ऊपर जा रहा था। यस, सी यू टुमारो रितेश। इसका मतलब था कि रितेश को अब घर चले जाना चाहिए था, पर वो वहीं खड़ा रहा। उसे सुहाना का लहजा याद आया। जरूर कुछ तो सही नहीं था, और उसके चुप रहने से कुछ और गलत हो सकता था। अब उसका बोलना जरूरी था। उसने आखिरी कोशिश करते हुए कहा, सर, अद्विका इज मिसिंग। रितेश ने मुट्ठियां कसकर हिम्मत जुटाकर बोल ही दिया, और अद्वैत के सीढ़ियां चढ़ते कदम एकाएक रुक गए। वो पलटकर बोला, आर यू पुलिस? नो सर। देन आर यू सुहाना? जस्ट लॉयर। नो सर, बट सर। देन भाई यू टॉक फ्रॉम हर साइड। वो वहां खड़ा चिल्लाया तो उसकी आवाज़ खाली मकान में गूंजने लगी, पर रितेश भी चुप नहीं रहा। वो बोला, सर, ना तो मैं पुलिस हूँ, ना ही वकील, ना सुहाना से मेरा कोई निजी रिश्ता है, और ना ही मैं अद्विका की साइड से बोल रहा हूँ। मैं बस एक दोस्त होने के नाते कह रहा हूँ कि हमें उनकी हेल्प करनी चाहिए। मुझे उस लड़की से कोई मतलब नहीं है। सर, अद्विका नाम है उसका। ये बार बार मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है रितेश। सॉरी सर, बट वो आपकी एम्प्लॉय रह चुकी है। सुहाना पुलिस के पास गई थी। उन्होंने 24 घंटे पूरे होने से पहले कोई भी रिपोर्ट लिखने से इनकार कर दिया। तभी वो यहाँ आई थी कि उनके कहने पर पुलिस उतना एक्शन ना ले जितना आपके बात करते ही ले सकती है। इसलिए यहाँ आए थे। और आप? वो एक सांस में ही सब कह गया था, जैसे बोलने का दूसरा मौका मिले ना मिले। उफ रितेश, तो तुम नहीं मानोगे तो एक काम करो, इतनी हमदर्दी उमड़ आई है तो फिर मेरे नाम से पुलिस स्टेशन कॉल करो और रिपोर्ट करवाओ। अभी मैं कुछ वक्त अकेले रहना चाहता हूँ। फिलहाल तुम जा सकते हो। सर, आप प्लीज़, रितेश ने आखिरी बार कहा। तब तक वो लाइट्स ऑफ करके जा चुका था।
उधर दूसरी तरफ एक सुनसान सी जगह पर किसी खंडहर जैसे कमरे में अद्विका को एक कुर्सी पर बांधकर रखा गया था। उसके बिखरे से बाल उसके चेहरे को ढके हुए थे। मुंह पर पट्टी और हाथों को बांधा हुआ था। वो बेसुध सी लेटी हुई थी। उसके हुलिये से वो बेहोश लग रही थी। एक नकाब पहना हुआ शख्स उसके करीब आया और उसे घूरने लगा। उसकी नजरें अद्विका के जिस्म पर फिसलती जा रही थीं। वो उसे हाथ से छूता उससे पहले ही उसका फ़ोन बजने लगा। हेलो, यस। नहीं, वो बेहोश ही है। दूसरी तरफ से आती आवाज़ से वो शायद शिकन में आ गया था। कब करना है? ओके। उसने फ़ोन रखा और अपने दो साथियों से बात करने लगा। इधर अद्वैत अपने एकांत कमरे में बेफिक्र होकर सोया हुआ था। वाकई उसका दिन आज अच्छा गुजरा था। उसने महसूस किया कि अद्विका के ना होने की वजह से सब सही से हो गया था। नहीं तो वो लड़की ज़रूर कुछ ना कुछ ऐसा कर ही जाती जिससे उसका आज का दिन भी खराब हो जाता। शुक्र था वो आस-पास भी नहीं थी। यूं ही सोचते हुए उसे नींद आने लगी थी। तभी उसकी आंखों के सामने अचानक से अद्विका का चेहरा गुजरा। उसने सिर झटकते हुए इग्नोर किया और सोने की कोशिश करने लगा। पर जब अचानक उसे हुडी कैप पहने इंसान याद आया, तब उसका सिक्स सेंस उसे इत्तला करने लगा और वो खुली आंखों से सब वापस रिमाइंड करने लगा। फिर ऊपर से सुहाना की बातें। कल वो लास्ट आपसे मिली थी। उसके बाद से घर आकर भी आपसे ही मिलने की बात कह रही थी। वो आपसे मिली थी? सर, अद्विका इज मिसिंग। वो सारी कड़ियां जोड़ते हुए उठ बैठा। उसे अब सब समझ आने लगा था। डैम, मतलब वो पागल लड़कियां सच ही कह रही थीं और हुडी कैप वाला शख्स कोई और नहीं, वो लड़की ही थी। नो, ऐसा कैसे? आई एम नॉट श्योर, बट वो सिरफिरी लड़की, उसका कोई भरोसा भी तो नहीं है। वो कुछ भी कर सकती है। वो घूमते हुए सोचने लगा। लेट मी थिंक, बट वो मेरे पीछे क्यों आएगी? क्यों नहीं? वो पागल है मेरे बारे में जानने को। ऑफिस में थी तब भी बहुत बार मेरे बारे में जानने के लिए कितनी बेताब रहती थी। फिर आज तो गोल्डन चांस मिला होगा उसे। उसे पता चला कैसे? ओह! अब मुझे सब समझ आ गया। उसे अचानक खुराना के ऑफिस वाली बात याद आई, जिसमें अद्विका उसके पीछे ही खड़ी थी। गॉड! वो लड़की मेरे पीछे क्यों पड़ी है? क्यों आई थी मेरे पीछे? क्यों जानना है उसे? क्या जानना है? क्यों इतना मतलब है उसे मुझसे? क्यों टांग अड़ाना चाहती है मेरी निजी जिंदगी में? उसे पता ही नहीं कब कौन से खतरे का शिकार हो जाए। अब जाने कहाँ होगी। तभी उसके फ़ोन पर एक अननोन नंबर से फ़ोन आता है। उसने एक दो बार फ़ोन रिसीव नहीं किया, पर जब वापस कॉल आया तो वह खींचकर बोला, हू द हेल आर यू? हेलो मिस्टर अस्थाना, आपकी प्रेमिका मेरे पास है। इसकी जान प्यारी है तो फ़ौरन मेरी बताई जगह पर आ जाओ। हेलो, व्हाट रविश? वो गुस्से से फ़ोन काटने ही वाला था कि सामने से आवाज़ आई। मिस अद्विका खन्ना, यही नाम है ना? कौन बोल रहे हो? पहले तो उसे ये सब बकवास लग रहा था, पर अचानक उस अनजान के मुंह से अद्विका का नाम सुनकर अद्वैत हरकत में आ गया। मुझे जो बोलना था बोल दिया। अब करने का काम तुम्हारा है। और हाँ, पुलिस को इन्वॉल्व किया तो इसके साथ अच्छा नहीं होगा। क्या बकवास है अब ये? कोई सस्ता गुंडा मवाली ही होगा। पर उसने अद्विका खन्ना कहा। अद्वैत सोचने लगा कि हो कौन तुम? बस कहा है उतना करो, नहीं तो अपनी बोर्डिंग स्कूल वाले रास्ते को भूल ही जाना। उसे उसकी कमजोर नब्ज का पता चल चुका था। ए, चिल्लाओ मत, चाकू इसकी गर्दन के नीचे ही है। डिस्कनेक्ट। फ़ोन कट चुका था और अद्वैत हेलो हेलो करता रहा। तभी फ़ोन डिस्कनेक्ट हो जाता है। किसी शख्स ने आकर मोबाइल छीनकर उसे ऑफ कर दिया और एक जन्नाटेदार थप्पड़ की आवाज़ आती है। दिखा दी ना अपनी औकात? वो, शट अप! मैंने ऐसा बोलने को कहा था क्या? कोई एक काम ठीक से नहीं कर सकते तुम? हूँ। एनीवे, अब इंतज़ार करो, क्योंकि मिस्टर आस्थाना यहाँ ज़रूर आएगा, एक शख्स ने कहा और वो बिना अद्विका को देखे ही वहाँ से निकल गया। इधर अद्वैत परेशान हो गया था। उसे गुस्सा इस तरह आया हुआ था कि वह अद्विका को कोस रहा था। क्यों है इतनी जिद्दी? अब पड़ गई ना खतरे में, जाने कहाँ होगी। और अब ये किडनैपर। गॉड, दिस इज सो ड्रामेटिक। उसे अब तक यकीन नहीं आ रहा था कि अद्विका सच में किडनैप हो चुकी है, क्योंकि किडनैपर का कॉल, उसकी अजीब सी लैंग्वेज, ये सब उसने कभी सोचा ही नहीं था। पर मैं भी कहाँ कम था।
इतना ओवर रिएक्ट करने की क्या जरूरत थी। उसके साथ आजकल कुछ ज्यादा ही रूड हो गया था। उसका सिर ही फटने लगा था। एक साधारण सी लड़की ने उसका बेशकीमती वक्त चुराने की जरूरत जो की थी। ओह गॉड, काश काश वो मुझे खुराना के ऑफिस में मिलती ही नहीं। फिर क्या होता? जो भी होता, ये सब नहीं हो रहा होता। गॉड, वो उसी वक्त फोन करते हुए अपने कमरे से निकल गया। दरवाजा खुलने तक रितेश उसके सामने गाड़ी लेकर आ चुका था। सर, सब ठीक तो है ना? ऐसे इतनी रात को ऐसे अचानक? रितेश दरवाजा खोलता हुआ बोला। पुलिस स्टेशन चलो। वो बिना उसकी बात का जवाब दिए गाड़ी में बैठ गया। अद्वैत ने पहले तो खुद से ही अद्विका को ढूंढने का सोचा था, मगर उसमें उसे देर हो सकती थी। तब तक भगवान न करे, अगर उसे कुछ हो जाता तो वह क्या करता। शायद फिर खुद को कभी माफ नहीं कर सकेगा, क्योंकि जो कुछ भी हो रहा था उसमें अद्विका का कहाँ दोष था। अद्वैत की वजह से ही तो आज वो खतरे में थी। हालांकि किडनैपर ने पुलिस को बताने से मना किया था, पर अद्वैत ने उन्हीं की मदद से जल्दी पहुंचने की डिसीजन लिया और कुछ ही देर में वो पुलिस स्टेशन आ चुके थे। दरवाजा खटखटाते हुए वो जल्दी से अंदर घुसा। सामने वाला इंस्पेक्टर सोया हुआ था। अद्वैत टेबल बजाकर बोला, वेकअप। बट वो नहीं जगा। इस बार वो तेज आवाज में बोला, मुझे रिपोर्ट लिखवानी है इंस्पेक्टर। अरे कौन है, टाइम तो देखो जरा। वो नींद में ही बड़बड़ाया। क्राइम वक्त नहीं देखता है सर। सर, मैंने रिपोर्ट करवाई थी। रितेश धीरे से अद्वैत के पास आकर बोला। हाँ, बट ये उसके लिए एक्शन लेने में और टाइम लगा देंगे, या कोई और बहाना बना लेंगे। वेट। अद्वैत ने फौरन अपने फ़ोन में अद्विका की कोई तस्वीर निकाली और बोला, नेम अद्विका खन्ना, मेरी एम्प्लॉय है, सुबह से मिसिंग है। यह नंबर है। मुझे कॉल आया था, वो अभी इसी के पास है। मुझे इसी वक्त इसके पास पहुंचना है। वो एक सांस में कह गया तो रितेश उसे देखता रहा, और इंस्पेक्टर अब भी ऊँघ रहा था। अब इससे ज़्यादा सहन करने और इंतजार करने की शक्ति अद्वैत के पास नहीं थी। वो अपने रौब में लौट आया। अद्वैत अस्थाना नाम सुना होगा। मुझे देरी बर्दाश्त नहीं है। इंस्पेक्टर सुनकर ही सकते में आ गया और रितेश को घूरने लगा। वो जल्दी से बोला, मैंने कॉल किया था सर आपको। वो रिपोर्ट रजिस्टर खंगालने लगा। कोई रिपोर्ट नहीं थी। अद्वैत का गुस्सा अपनी हद से पार करता उससे पहले ही इंस्पेक्टर उनके आगे चल पड़ा। चलिए। और साथ ही जाते जाते किसी कांस्टेबल को मोबाइल नंबर की लोकेशन ट्रेस करने को कहने लगा। अद्विका के फ़ोन से भी कनेक्ट होने की कोशिश कर रहे थे, पर वो अब तक स्विच ऑफ हो गया था। रितेश ने सुहाना को भी अपने साथ बुला लिया था। वो अद्विका के बारे में बताने के लिए उनकी मदद कर सकती थी, जो अद्वैत को जलती निगाहों से देखती हुई इंस्पेक्टर के पास बैठी थी। सर, मुझे शक है। उसकी बात पूरी होने से पहले ही रितेश ने उसका हाथ दबा दिया और उसे चुप रहने को कह दिया। तब वह कुछ नहीं बोली, नहीं तो वो अद्वैत को छोड़ने वाली कहाँ थी। अद्वैत भी फ्रंट मिरर से उसे घूर रहा था। अद्वैत ने याद करते हुए बोर्डिंग रूट वाले रास्ते से गाड़ी मोड़ने को कहा, क्योंकि हुडी कैप वाला शख्स यानी अद्विका यहीं से ओझल हुई थी। गाड़ी जैसे ही जंगल वाले रूट की तरफ पहुंची, तब तक उसके फ़ोन पर दोबारा कॉल आने लगा। उन्होंने गाड़ी साइड में लगा ली। तुझे ये सब अब भी मजाक लग रहा है? पुलिस को कैसे ले आया? सुना था ऐसे तो अद्वैत अस्थाना में बहुत पावर है। वो अकेला अपनी मासूका को ढूंढ भी नहीं सकता। यू, तेरी तो मैं। अद्विका को बार बार उसकी बताना अद्वैत का पारा चढ़ाने जैसा काम कर रहा था। ज्यादा होशियारी की सजा इसे ही मिलेगी। अब ये तेरी पहुंच से और दूर निकल जाएगी, कहकर उसने फोन रख दिया। डैम। वो गाड़ी से उतरकर सोचने लगा। सर, रितेश, तुम इंस्पेक्टर के साथ पुलिस स्टेशन जाओ। आप। मैं कर लूँगा। सर, आपको। मैं मेरी ही फिक्र करता रहा तो उस लड़की को कुछ हो जाएगा यार। सुहाना उसे देखती रह गई और बोली, मैं आपके साथ ही जाऊंगी। मुझे भरोसा नहीं है आप पर। तुम। सर प्लीज। रितेश ने आगे आकर इल्तिजा की तो वह सिर झटक कर आगे बढ़ गया। रितेश भी गाड़ी मोड़कर पुलिस स्टेशन जाने की बजाय यहीं आसपास छिप गया। वो अद्वैत को अकेला छोड़कर कैसे जा सकता था। अद्वैत तेज कदमों से अद्विका को ढूंढ रहा था। वो पैदल चलते हुए हर जगह उसे खोज रहा था। उसके चेहरे पर आज सिकन की गहरी लकीरें थीं, जो खुलकर अद्विका के लिए फिक्र बयान कर रही थी। अद्विका। सुहाना ने उसे आवाज लगाना शुरू किया। रात की खामोशी में उसकी आवाज दोहराती हुई वापस आ रही थी। बहुत दूर चलने के बाद उसे एक छोटा सा घर दिखने लगा,
जिसमें हल्की सी रोशनी दिखाई पड़ रही थी। उन्हें उम्मीद सी जगी थी कि शायद अब वो उन्हें मिल सकती है। उस तरफ अद्वैत सुहाना को इशारा करता हुआ आगे बढ़ गया। वो पीछे से दाखिल होता हुआ सावधानी से अंदर बढ़ा और जैसे उसने दरवाजा खोला वो देखता रह गया। अद्वैत के सामने कुर्सी जरूर पड़ी थी पर वहां कोई नहीं था। वहां पास में ही खुली पड़ी रस्सियों से अंदाजा लगा सकते थे कि वहां कोई तो था, पर अभी अभी निकल चुका। सिट। उसने पैर से कुर्सी पर लात मारी और अपना सिर पकड़ लिया। तभी बाहर से सुहाना की घुटी हुई सी आवाज आई, अद्वैत सर। वो सुनकर जल्दी से बाहर आया। वो नीचे जमीन पर गिरी हुई मिली थी। वो उसके सर से टकराने की वजह से खून निकल आया था। सुहाना, उसने उसे संभालते हुए कहा। सर वो वहाँ। वो इशारा करते हुए बेहोश हो गई। अद्वैत ने जैसे ही उस दिशा में नजर दौड़ाई, एक काले रंग की वैन उसकी नजरों के सामने से ही निकली थी। अद्वैत चिल्लाता रह गया, हे स्टॉप, आई सेड स्टॉप, डैम इट। अब वो सुहाना को भी यूं ही छोड़कर नहीं जा सकता था, और अगर नहीं गया तो अद्विका तक कैसे पहुंच पाएगा। डैम, ये लड़कियां नहीं, मुसीबत है मेरे लिए। तभी मैं इसे साथ नहीं ला रहा था। वो झुंझला उठा। उसका फोन दोबारा बजा। साले, तू मेरी नजरों के सामने से। वो फोन उठाते ही बिना नंबर देखे ही अपनी भड़ास निकालने लगा। सर, रितेश बोल रहा हूँ। मैं कहीं नहीं गया था, यहीं जंगल वाले बाहर के रास्ते पर ही खड़ा हूँ। फिलहाल इंस्पेक्टर बैंड के पीछे जा चुके हैं। आप दोनों कहाँ रह गए? ये सुहाना, क्या हुआ उसे? मुझे नहीं पता। मैं तो अंदर देखने के लिए गया था। बाहर आकर देखा तो पता नहीं कैसे ये बेहोश हो गई। इसे लेकर आता हूँ मैं। अद्वैत ने फौरन उसे गोद में उठाया और लंबे लंबे डग भरते हुए रोड तक पहुंच गया। रितेश कार का दरवाजा खोले सामने ही खड़ा था। उसे आता देख बाहर निकल गया। सुहाना, वो उसके करीब आ गया और हाथ आगे बढ़ाने लगा। उसे ऐसे देख अद्वैत को अजीब सा महसूस हुआ और उसने जल्दी से सुहाना को उसे सौंप दिया। सर, एक गाड़ी आती होगी, मैंने कॉल कर दिया था। आप ये वाली कार ले जाइए, अद्विका मिलने ही वाली है। ओके, इसे यहाँ से डायरेक्ट हॉस्पिटल ले जाना, अद्वैत बोला और जल्दी से गाड़ी में बैठ गया। वो शॉर्ट रूट्स जानता था। उसने जंगल के भीतर से गाड़ी निकाली और तेज रफ्तार से आगे बढ़ गया। इस वक्त उसे बस अद्विका के मिल जाने की फिक्र थी। कार जल्दी ड्राइव करके खाली पड़ी सड़क पर भी गुस्सा उतारते हुए उसका सिर चकराने लगा था। जैसे इसी वक्त अगर वो उसे ना मिली तो जाने क्या होगा। जैसे ही उसने कार रोकी, सामने से वैन आती दिखी। अद्वैत उससे कुछ दूरी पर था। वो जैसे ही उसके पास आता, उसने पीछे का दरवाजा खोला और अद्विका को बाहर फेंकते हुए तुरंत गाड़ी आगे बढ़ा ली। ए रुक! अद्वैत भागते हुए वहां पहुंचा और चिल्लाने लगा, साले अपनी औकात दिखाकर जा रहा है, रुक! उसने जल्दी से इंस्पेक्टर को कॉल किया और उसे पकड़ने को कहा, क्योंकि वो पकड़ने के लिए अगर उसके पीछे जाता तो अद्विका को कौन संभालता। वो तेज कदमों से पल भर में उसके पास पहुंचा और उसका चेहरा अपनी गोद में रखकर उसे जगाने लगा। हे, उठो! उसके मुंह पर बंधी पट्टी को खोलकर उसके गाल थपथपाने लगा। उठो अद्विका! उसकी आवाज भर आने लगी थी, पर वो बिना हाव भाव के लेटी रही। अद्वैत ने उसे देखते हुए फौरन उसे अपनी बाहों में उठाया और गाड़ी के पिछले सीट पर लिटा दिया। उसके दोनों हाथ अभी बंधे हुए थे। उसका मुरझाया चेहरा देखकर उसे कुछ गलत होने का अंदेशा लगने लगा। वो चिंता में घुलता हुआ अद्विका के चेहरे और गले के हर हिस्से को देखकर तसल्ली करने लगा। जल्दी में पानी की बोतल से उसके मुंह पर खूब सारे छींटे मारे, पर वो नहीं जगी। ओह गॉड! उसने सीट को आरामदायक करते हुए लिटाया और हॉस्पिटल के लिए निकल गया। रास्ते भर में उसकी नज़र एक पल भी अद्विका से नहीं हटी थी। उसे बाहों में लिए पूरे अस्पताल को सिर पर उठाए चिल्लाने लगा, डॉक्टर! तभी नर्स आई। प्लीज़ शोर मत कीजिए, आप हॉस्पिटल में हैं। डॉक्टर को बुलाओ, पेशेंट की हालत खराब है। डॉक्टर के साथ बार बार स्ट्रेचर लेते हुए आए और उसे लिटाने को कहा। अद्वैत उनके साथ ही चल रहा था। आप यहीं रुकिए। आर यू आउट ऑफ योर माइंड? मैं यहाँ कैसे? इसे हुआ क्या है? ये मैं ही तो बताऊंगा, तभी तो आगे ट्रीटमेंट शुरू होगा, कहकर वो जबरन घुस गया। उसने एक साथ सब कुछ कह सुनाया और बोला, डॉक्टर, ये उठ क्यों नहीं रही है? रिलैक्स, हमें देखने दीजिए, आप बाहर वेट कीजिए। अद्वैत बाहर निकल आया था। बाहर आकर भी वो कांच के पारदर्शी दरवाजे से सटा हुआ अद्विका को ही देख रहा था। उसे आज खुद पर हद से ज्यादा गुस्सा आ रहा था। क्यों था वो ऐसा? काश उसने अद्विका को रोक लिया होता। काश वो उसके साथ ऐसा सलूक न करता।
वो भी तो सिर्फ उसके बारे में जानने को ही बेचैन रहा करती थी। उसने कभी कुछ करने की कोशिश कहाँ की थी। वो तो सब अपने आप होता चला गया था, जिसमें अद्विका की रत्ती भर भी गलती नहीं थी। अब अफसोस के मारे उसकी हालत खराब हो रही थी, जैसे अगर अभी अद्विका को कुछ हुआ तो वो क्या करेगा। तभी कुछ ही देर में डॉक्टर आ गए थे। डॉक्टर वो अचानक शॉक की वजह से बेहोश हो गई थी, जिसके बाद उन्हें होश में आते ही बेहोशी का इंजेक्शन दिया गया था। व्हाट? यस, फिलहाल वो ठीक है, कुछ ही देर में होश भी आ जाएगा। वो जाने लगे तो अद्वैत उन्हें रुकवाकर बोला, डॉक्टर। यस, उसे कुछ उसके साथ वो कह ही नहीं पाया था। क्या कहना चाहते हो आप? डॉक्टर समझ नहीं पा रहे थे। वो एक्चुअली उसका किडनैप हुआ था उसके साथ। आई होप आप समझ ही गए होंगे। नो मिस्टर अस्थाना, सी इज़ फाइन। उनके साथ कुछ भी नहीं हुआ है। हमने उन्हें चेक कर लिया है, बाकी कुछ टेस्ट भी किए हैं, रिपोर्ट्स आ जाएगी। फिलहाल नर्स उनकी ड्रेसिंग कर रही है, उसके बाद आप खुद मिलकर पता कर लीजिएगा। सी इज़ ऑल राइट। वो उसके कंधे पर हाथ रख कर गए, तब उसे चैन की सांस आई। उसकी हालत से कोई भी अंदाजा लगाना मुश्किल ही था। डॉक्टर ने कहकर उसे तसल्ली दे दी थी। वो निढाल सा चेयर पर बैठ गया। उसकी धड़कनें अब भी तेज चल रही थीं। वो पूरे रास्ते चुपचाप लेटी थी। उसके चेहरे के करीब जाकर जब अद्वैत ने महसूस किया, तब उसे लगा कि वो सांसें भी नहीं ले रही हो। ऐसे में अद्वैत के हाथ पैर ठंडे पड़ गए थे। जाने कौन था जिस मकसद से ले गया था। किडनैपिंग का कॉल भी किया था, पर मेरे पहुंचने से पहले उसे इस तरह छोड़ जाना। उसने उसके साथ अगर खुन्नस में आकर उसे कुछ कर दिया होता तो, हे भगवान, फिर तो वो खुद को कभी माफ़ नहीं कर पाता। वो जल्द से जल्द उसके पास बैठना चाहता था, अपनी आंखों से उसे देखकर अपने मन से तसल्ली करना चाहता था, हाँ कि हाँ वो ठीक है। तभी उसे रितेश आता दिखा, साथ में सुहाना भी थी। दोनों इसी हॉस्पिटल आए हुए थे। सर, रितेश वो उसके गले लग गया। सर, अद्विका नहीं मिली? उसने अंदाजा लगाया। वो मिल चुकी है, मगर बेहोश है। उसमें सामने की तरफ इशारा किया तो दोनों भाग कांच के दरवाजे से उसे देखने लगे। मैं मिलूंगी उससे। अभी नहीं, डॉक्टर के कहने पर। सुहाना अद्वैत को दोषी नजरों से देख रही थी। वो भी आपराधिक शख्स की तरह निगाहें झुकाए डॉक्टर के पास उनके केबिन में चला गया। यूं ही सुबह हो चुकी थी। अद्वैत से अब रहा नहीं गया तो वो अद्विका के रूम में चला गया। वो अब भी सो रही थी। अद्वैत हिम्मत जुटाकर उसके पास पड़ी चेयर पर बैठ गया और उसे देखने लगा। उसकी नाजुक कलाइयों पर मजबूत रस्सी के निशान पड़े हुए थे, जिन्हें मलहम लगाकर कवर किया गया था। उसका चेहरा जो हरदम खिला खिला रहता था, इस वक्त बिल्कुल मुरझा चुका था। अद्विका ने जैसे ही करवट ली, उसकी खुली जुल्फें उसके गालों पर बिखर गईं, जिन्हें हटाने के लिए अद्वैत के हाथ अचानक से जिद पर उतर आए थे। वो उन्हें हटाने की ख्वाहिश लिए हाथ आगे बढ़ाता, फिर न जाने क्या सोचकर पीछे खींच लिए। फिर उसकी तरफ झुककर अपने चेहरे पर दोनों हाथों को ठुड्डी पर रखता हुआ बड़बड़ाया, अगर तुम्हें कुछ हो जाता तो। उसकी बात आधी ही रह चुकी थी, क्योंकि अद्विका हौले हौले अपनी आंखें खोलने की कोशिश कर रही थी। अद्विका अपनी आंखों के सामने अद्वैत को पाकर हैरत में थी। उसने सब याद करने की कोशिश की, तब याद आया कि वो तो उसका ही पीछा करने के मकसद से निकली थी। फिर जब पकड़े जाने के डर से वो उससे छिपने की कोशिश में एक तरफ खड़ी हुई थी, उसके बाद जाने कैसे अचानक एक बैन में उसे जबरन डाला गया। वो कसमसाती रही, पर कुछ ही सेकंड में उसका सिर चकराने लगा था और वो बेहोश हो गई। उसके बाद का तो उसे कुछ भी याद नहीं, और अब जब आंखें खुली तो सीधा अद्वैत दिखाई दे रहा है। जाने क्या हुआ होगा। इसी कसमकस में वो सोचे जा रही थी, और नजरें अनजाने में ही अद्वैत के चेहरे पर जमी हुई थी, जिससे अद्वैत ने माना कि वो उसे ही देखे जा रही है। उसने नज़र झुका ली और गला साफ करता हुआ बोला, वो तुम ठीक तो हो ना? उसके पास यही वाजिब सवाल मिल पाया था। हाँ, पर आप यहाँ? मुझे कुछ याद नहीं आ रहा। वो उठने की कोशिश करती हुई बोली, नहीं, याद करने की जरूरत भी नहीं है। बस तुम ये बताओ, तुम्हें कहीं पेन तो नहीं हो रहा? अद्विका अद्वैत को देखती रही। उसके सवाल अब भी उसकी समझ में नहीं आए। वो सिर्फ नामे से हिला सकी। मैं अद्वैत आगे कुछ कहता, उसके पहले ही सुहाना आकर उसके गले लग चुकी थी। अपने आप को हीरोइन समझती है तू? अरे, वो तो मैं हूं ना यार। शट अप। कहाँ चली गई थी तू बिना बताए? तुझे कुछ हो जाता तो? हाँ, अरे मुझे सच में नहीं याद आ रहा कि मैं कहाँ थी।
मेरे पास कौन था? कुछ भी नहीं। सोचकर उसके सिर में दर्द उठने लगा। रिलैक्स। रितेश भी अब तक आ चुका था और दर्द उन्हें उनके पास छोड़कर बाहर निकल गया, पर उसकी नज़र जाते हुए उस पर ठहरी जरूर थी। चल, अब घर चलते हैं, तुझे बहुत कुछ बताना है, सुहाना उसके पास बैठते हुए बोली। क्या? अद्विका ने पूछा। आप जा सकते हैं अपने अड़ियल बॉस के पास और उन्हें कहिएगा कि अब उन्हें अद्विका से वास्ता रखने की कोई ज़रूरत नहीं है। सुहाना पीछे खड़े रितेश पर बिफर पड़ी थी और अद्विका नासमझ सी उन दोनों को देख रही थी। रितेश बिना सफाई दिए बाहर निकल गया। यह तुझे क्या हुआ? और ये तेरे सिर पर? अद्विका ने अब सुहाना को गौर से देखा था। क्या ही बताऊं तुझे? सुहाना उसी वक्त उसे सब कुछ कह देती कि इतने में डॉक्टर आ गए थे। उन्होंने उसे देखा और कहा, मिस अद्विका, आप ठीक हैं? जी डॉक्टर, मैं ठीक हूँ। सुन लिया मिस्टर अस्थाना? वे मुड़ते हुए बोले। वो पीछे ही खड़ा था। अद्विका अद्वैत के छिपे अंदाज को देखने की कोशिश में थी। हाँ, वो झेप गया था। इन्हें घर ले जा सकते हैं? सुहाना बोली। ऑफ कोर्स, बट इनका ध्यान रखिएगा। या श्योर डॉक्टर, अद्वैत जल्दीबाजी में बोला तो उसे सब देखने लगे। मुझे डिस्चार्ज पेपर लेने जाना है। चलो रितेश। वो फौरन निकल गया। कुछ ही देर में अद्विका को डिस्चार्ज कर दिया गया तो वे बाहर निकल आई। सजना सामने ही खड़ी थी उन्हें लेने के लिए और उनके ठीक सामने अद्वैत अपनी कार लिए उनके इंतजार में खड़ा था। उन्हें देखते ही रितेश ने दरवाजा खोलने को कह दिया, पर सुहाना अद्विका को उनके सामने से ले गई और संजना के साथ लाई कैब में बैठा दिया। वहीं दूसरी तरफ खड़े अद्वैत को एक अलग ही जलन महसूस हुई। उसे लग रहा था कि उसे अपनी आंखों से देखकर तसल्ली मिलने पर ही उसके हॉस्टल छोड़ेगा, पर सुहाना ने सब खराब कर दिया था और इस पर वो कुछ भी नहीं कर पाया, बस उन्हें जाते देखता रहा। उसके हाथ स्टीयरिंग पर कस गए थे। तभी रितेश ने गाड़ी चलाने का कहकर उसे साइड वाली सीट पर बैठने को कहा। तू ऐसे बिहेव कैसे कर रही थी सुहाना? हॉस्टल आते ही अद्विका का यही सवाल था। और मैं उस दिन के इंतजार में हूँ कि तू कब वैसे बिहेव करेगी। मतलब तेरा किडनैप हो चुका था पागल लड़की, और वो अकड़ू अद्वैत पत्थर कहीं का। उसने सुहाना उसे हाले सूरत सारी बातें सिलसिलेवार बताने लगी थी। सर, ऑफिस, रितेश ने गाड़ी रोकते ही पूछा। नो, तुम अभी जाओ, मुझे कोई दूसरा काम है, उसे ख़त्म करके आऊँगा। अद्वैत बाहर निकलकर फ़ोन पर बात करता हुआ अंदर बढ़ा और फ्रेश होने चला गया। बाथरूम से निकलने पर आईने में जब खुद को देखता तो अब उसे खुद पर गुस्सा आता कि उसका ईगो किसी की जान पर बनाया था। उसकी शक्ति किसी के साथ कुछ भी गलत कर सकती थी, लेकिन वो अपना स्वभाव चाह कर भी नहीं छोड़ पा रहा था। अद्विका की याद आते ही वो बदलने लगा था। आज उसे अपने अंदर नई भावना महसूस होने लगी थी। वो थी किसी को खो देने के डर की। सुहाना पर उसे गुस्सा आ रहा था कि वो क्यों उसे उससे दूर ले जा रही थी। काश वो उसे सीने में भारी से पड़े पत्थर के नीचे धड़कते दिल से आवाज आई। शट अप, शट अप अद्वैत, अपने काम पर फोकस करो। तुम्हें आगे क्या करना है उस पर ध्यान दो। इन भावनाओं को शब्द देने की सोचना भी मत। दैट्स इट। धड़कते दिल की धड़कनों को बस में करना तो उसके दाएं हाथ का खेल था। उसने फौरन अपने जज्बात छिपा लिए थे। अद्वैत अपनी वॉच पहनता हुआ वापस घर से निकल गया। इस बार वो खुद ड्राइव कर रहा था। उसे कहीं दूर जाना था। व्हाट? अद्विका सुहाना की बात सुनकर अपना सिर पकड़कर बैठ गई। रुक सुहाना, संजना बोली। क्या रुकूं और क्यों? वो गुस्से में थी। तू जितना अद्वैत सर को फ्रेम कर रही है वो उतने भी बुरे नहीं है यार। हाँ नहीं है उतने, वो उससे भी बुरे हैं। मत भूल सुहाना, वो खुद ही अद्विका को ढूंढने भी निकले थे और उसे ढूंढ निकाला भी। तुझे बड़ी हमदर्दी हो रही है सुहाना। मुझे उनसे कोई हमदर्दी नहीं हो रही है। बस अद्विका सही सलामत हमारे पास है, इसे इम्पोर्टेंट कुछ नहीं है। इसे रेस्ट करने दे। पर मैं, तू मेरे साथ चल, कोई बात करनी है। वे दोनों बाहर चली गईं। तब अद्विका सारी बातें सोचने लगी। अद्वैत सर मेरे लिए आधी रात को मुझे ढूंढने निकले। तुम ठीक तो हो ना? आप ठीक हैं मिस अद्विका? सुना मिस्टर अस्थाना? उनका बार बार उसका ठीक होना पूछना उसे अजीब सी बेचैनी महसूस करवा रहा था। तभी पास में पड़े फोन का ख्याल आया तो कुछ सोचकर अद्विका ने फोन मिला दिया। वो डिस्चार्ज के बाद दिखे ही नहीं थे। उन्हें बता तो दूं कि मैं हॉस्टल आ चुकी, नहीं तो खामखा रितेश सर पर चीखेंगे। तुरंत गाड़ी के ब्रेक लगाकर अद्वैत ने फ़ोन पे किया।
हेलो, तुम ठीक हो ना? सर मैं बिल्कुल ठीक हूँ, यही बताने के लिए आपको कॉल किया। आर यू श्योर? यस। कुछ देर दोनों के बीच खामोशी छाई रही, जिसमें अद्वैत ने जाने कितने ही सवाल कर डाले थे। तुम मेरे साथ क्यों नहीं आई? सुहाना ने ना जाने तुम्हें क्या बताया था, पर मुझे तुमसे कुछ कहना था। वो अपने मन में चल रही बातों को शब्द का जामा नहीं पहना पा रहा था। तभी अद्विका की आवाज आई। सर, मैं कुछ कहना था। हाँ वो। तभी अद्विका का फोन ऑफ हो गया और कॉल डिस्कनेक्ट हो चुका था। अद्वैत का माफीनामा अब तक बाहर भी नहीं आया कि अंदर ही अंदर दम तोड़ चुका था। वो कैसे कहा जाता होगा ये सॉरी। अद्वैत को अपनी गलती का एहसास हो रहा था और वो माफी मांगना चाहता था, पर वक्त उसके साथ नहीं था। उसने यह काम कुछ देर के लिए टाल दिया और अपनी मंजिल पर पहुंचकर गाड़ी रोकी। इस जगह पर आते ही उसके चेहरे पर वही अद्वैत अस्थाना वाला रोब लौट आया था। वो निकला और अपनी गुस्सैल आंखों पर काला चश्मा चढ़ाते हुए अंदर बिल्डिंग की तरफ दाखिल हुआ। घर लौटते उसके पास इंस्पेक्टर का कॉल आया था। उन्होंने कॉल डिटेल सेंड की थी। तभी अद्वैत को नंबर ट्रेस करते ही पता चल गया था कि ये किसका काम है और अद्विका की किडनैपिंग में किसका हाथ है। वो अब इसी गुत्थी को सुलझाने आया था। वो सीधा नताशा के ऑफिस जा पहुंचा। तुम्हारा दिमाग जितना है उतना ही काम करोगी ना तुम? वो उसके केबिन में बेधड़क जाते हुए बोला। सामने ही दो शख्स और बैठे थे जो अद्वैत को अजीब नजरों से देख रहे थे। वे नताशा के इशारे पर बाहर चले गए। तुम चिल्लाओ मत। क्यों किया दुका का किडनैप? वो सीधा मुद्दे पर आया। हूँ, ऐसे फिजूल के कामों के लिए मेरे पास बिल्कुल वक्त नहीं है। वो मुंह फेर कर बोली। यह हरकत तुम्हारी ही हो सकती है। एक बात अपने खुले कानों से सुन लो। वो मेरे ऑफिस में काम करने वाली सिर्फ एक साधारण लड़की थी, जिसे अगवा करके तुमने अच्छा नहीं किया। उसकी सेफ्टी के लिए तुम्हें यह बताने आया हूँ। नो, तुम्हें वार्न करने आया हूँ। मेरी बात अभी खत्म नहीं हुई। वो जोर से अपना हाथ टेबल पर मारते हुए बोला और उसके पास चला गया। एक बात अपने जहन में कैद कर लो। अद्विका खन्ना कोई नहीं है वो लड़की मेरी, पर हाँ, अपनी इन हरकतों से तुम जानबूझकर उसे मेरे लिए खास बनाती जा रही हो। इसका आगे चलकर अंजाम क्या होगा और इसका खामियाजा किसे भुगतना पड़ेगा, यह मुझे तुम्हें बताने की जरूरत नहीं है। अद्वैत ने उसके करीब आते हुए कहा और जोर से उसे दूर झटक दिया। वो उसकी सफाई सुने बगैर ही फौरन वहां से निकल गया था। हालांकि नताशा डटकर खड़ी रहने वालों में से थी, पर इस बार वो कांप गई थी, क्योंकि अद्वैत का गुस्सा उसे पल भर में पिघला सकता था। फिर भी खुद को संयत कर वो बोली, बहुत ही घटिया अंदाजा और घटिया बिहेवियर है मिस्टर अद्वैत अस्थाना तुम्हारा। उसके लिए सुनाकर गए हो ना, जो मैंने किया ही नहीं। तो अब देखते जाना कि मैं क्या कर सकती हूँ। उसने गुस्से में आकर फोन मिला दिया। अद्विका की किडनैपिंग को कुछ ही वक्त हुआ था कि वो वापस ऑफिस जाने लगी। उसने सोच रखा था कि वो घर नहीं बैठ सकती। ऐसे लोग तो जाने कितनी जगहों पर मिलेंगे, सबसे छिपकर कैसे रहा जा सकता है। और कहीं ना कहीं उसके दिल के कोने में यह तसल्ली भी थी कि अद्वैत है ना, वो इस बात की जड़ तक जरूर जाएगा। उसकी किडनैपिंग के पीछे कौन होगा वो पता लगाएगा। उसे फिक्र करने की क्या जरूरत। और फिर कोई खतरे की बात होगी तो वो उसे इल्तला भी करेगा। वहीं अद्वैत नताशा को वार्न करके तसल्ली पाकर बैठ गया कि अब वो कुछ नहीं करेगी, मगर वो नताशा को कमतर समझने की गलती कर रहा था। वो आने वाले नए खतरे से पूरी तरह अनभिज्ञ था। उसे बस अब उस रोज की बात से ही अद्विका के लिए कंसर्न महसूस होने लगी थी। वो क्या करती थी, कहाँ जाती थी, वापस कब लौटती थी, इन सब पर वो नज़र जमाए रखता था। वो ये क्यों कर रहा था, वो भी ये नहीं जानता था, पर रितेश सब नोट कर रहा था। अभी हाल ही में यूं ही बैठे हुए अद्वैत के सवाल पर वो उसे देखता रह गया। सर आपकी मीटिंग है कल, और वो मिल्स वाले प्रोजेक्ट की एक डील कल की मीटिंग में फाइनल हो ही चुकी थी। बस आपके साइन करवाने थे। मैं अभी फाइल भिजवाता हूँ। हाँ गुड। वो कुर्सी पीछे किए हुए ही बोला। तब रितेश जाने को हुआ, पर दरवाजे पर जाने के पहले ही अद्वैत संजीदगी से बोला, अद्विका हॉस्टल में क्यों रहती है? एनी आइडिया? अचानक आए इस सवाल से रितेश के कदम वहीं ठहर गए थे। वो मुड़ा और कुछ न सुनाई देने की एक्टिंग करने लगा। सॉरी सर। हाँ भाई बताओ। उसने अपना सवाल दोहराना जरूरी नहीं समझा। आई डोंट नो, मतलब उससे जुड़ी बात या उसकी पर्सनल लाइफ के बारे में मैं ज़्यादा नहीं जानता, या यूं कहिए ज़्यादा जान नहीं पाया, क्योंकि आपने मौका भी कहाँ दिया था। उसे ऑफिस से फ्री जो कर दिया था, वो आखिरी बातें बड़बड़ाया। मुझे पूरी बातें जाननी है सर।
कैसे भी? सॉरी सर, बट वाई? वो दांत दिखाते हुए बोला। तुम्हें अपने काम से मतलब होना चाहिए। ओके सर, वो अपना सा मुंह लेकर बोला। तो अद्वैत को एहसास हुआ कि वो ज़्यादा सख्त हो गया था। आफ्टर किडनैपिंग आई ओनली केयर अबाउट हिज सेफ्टी, दैट्स इट। फिर भी उसने सफाई दे डाली। आई कैन अंडरस्टैंड सर। रितेश मुस्कुराया। रितेश, आई एम सीरियस। जी सर, आई विल ट्राई माई बेस्ट। वो चला गया था तो अद्वैत फाइल्स में बिजी हो गया। इन दिनों उसका दिमाग ऑफिस में कम और अद्विका के पास ज़्यादा रहने लगा था। तभी रितेश कुछ ही मिनट में वापस उसके केबिन में आया और अपना फ़ोन उसके सामने रख कर बैठ गया। अद्वैत बिना इजाज़त के अंदर आने पर उसे झाड़ने ही वाला था कि फ़ोन पर आई आवाज़ ने उसे रोक दिया। हेलो अद्विका। हेलो रितेश सर। अद्वैत ने अपनी आंखें मूंद लीं, जैसे कितने वक्त बाद आवाज़ सुनी हो। कैसी हो? रितेश अद्वैत की तरफ देखकर पूछने लगा, जैसे उसके मन का सवाल दोहरा रहा हो। मैं बिल्कुल ठीक हूँ। अद्वैत ने कुर्सी पलट ली थी। आप कहाँ हैं? अद्विका को अद्वैत की मौजूदगी का एहसास हुआ। जैसे मैं तो बाहर आया हूँ सर, मीटिंग के लिए आए हैं, उन्हीं के साथ आया था। उसका सफ़ेद झूठ अद्वैत को पलटने पर मजबूर कर गया। ओके देन, टेक केयर, टॉक टू यू लेटर। अद्वैत के इशारे पर उसने फ़ोन रख दिया था। वो बिना कुछ कहे ही जाने लगा तो अद्वैत ने भी फाइल्स के बीच मुंह छिपाते हुए उसे थैंक यू कहा तो रितेश के चेहरे पर स्माइल ला दी। एनीथिंग फॉर यू सर, रितेश ने कहा और चल दिया। अब अद्वैत भी अद्विका से मिलना चाहता था। उसे बस मिलकर अपने गिल्ड की माफ़ी मांगनी थी, पर वक्त उसे भक्ति नहीं दे रहा था। इसीलिए उसके दिल के छोटे से कोने से उसे कुछ गलत होने का अंदेशा लगा रहता था। उसके पास तभी फ़ोन आता है और वो अपने काम को छोड़कर उसे रिसीव करता है, जैसे कितना बेताब था इस कॉल के लिए। यस, ओके, या गुड। वो तुरंत कार लेकर खुराना के ऑफिस पहुंच जाता है। उसे वहाँ वो तो मौजूद नहीं मिलता, पर फिर भी वो उसके कैबिन में जाकर बैठ जाता है। रिसेप्शन पर खुराना की सेक्रेटरी को भेजने की बात कहकर वो बैठा ही होता है कि अद्विका की पतली सी आवाज़ सुनाई देने पर वो गर्दन झुकाए उसे सुनता रहता है, जैसे उसकी आवाज़ को अपने भीतर जज्ब कर रहा हो। मैं आई कम इन सर। लंबे वक्त के बाद उसे यह वाक्य सुनने को मिला था। अद्वैत ने यूं ही इशारा किया तो वो चली आई और बोलने लगी, आप तो लीव पर थे ना सर? फिर अब? अद्वैत को देखकर उसके चेहरे की हवाइयाँ ही उड़ जाती हैं। उसे उसकी यहाँ होने की जरा भी उम्मीद नहीं थी। आप यहाँ? अब उसने उसे सामने से देखा था। हफ्ते भर की दूरी के बाद आज भी उसे सामने दिखी थी और आंखें काफी हद तक राहत महसूस करने लगी थी। दिमाग फिर भी मुंह मोड़े था, पर दिल अब भी उसकी सलामती चाहता था। जिसकी पुष्टि महसूस होते ही उसने आराम से आंखें बंद की और खड़ा हो गया। तुम इतनी जल्दी ऑफिस क्यों आने लगी? उसने सवाल किया। मेरा काम, मेरी इच्छा, रोकने वाले आप कौन? वो तुनक कर बोली। लुक, मुझे कुछ नहीं सुनना। मेरे लिए यह जॉब जरूरी है, बस अपनी जान से भी ज़्यादा। यही मान लीजिए। वाट, आर यू सीरियस? जी सर, मिडिल क्लास लड़की जो हूँ, उसने जोर देकर कहा तो अद्वैत उसे देखते रह गया। किसी वक्त यह उसके शब्द हुआ करते थे। किस बात की नाराजगी है? हूँ, नाराजगी? वो भी आपसे? आपसे नाराज होने का हक नहीं है मुझे, ना ही मुझे चाहिए। मेहरबानी करके आप चले जाइए। आकाश सर ने देखा तो गुस्सा होंगे। अद्विका अद्वैत से काफ़ी वक्त से नाराज थी। उसकी नाराज़गी की फहरिस्त इतनी लंबी थी कि वो खुद अब उसके सामने आने पर कोई एक वाजिब वजह भूल गई थी। वो जब रात के किसी पहर तक जगी रहती, तब उसे अद्वैत का रूखा रवैया याद आ जाता था। शुरू से ही वो उस पर खुन्नस खाए बैठा रहता था। साथ रहने को तो वे बहुत कम वक्त के लिए साथ थे, पर नफरत और नाराज़गी हद दर्जे की हो चुकी थी। सुहाना की बातों से भी उसने सोचना शुरू किया, तब भी यही जाना कि अद्वैत मतलबी इंसान है, जिसे अपने सिवा किसी की फिक्र नहीं रहती। अगर उस रात अगर वो किडनैपर उसे कुछ कर देता तो वह तो जीते जी मर ही जाती, पर अद्वैत जैसे पत्थर शख्स पर क्या ही असर पड़ता। उसके लिए तो वो एक आम लड़की थी जो उसके यहाँ काम करती थी, पर वहाँ से भी अपनी मर्जी के मुताबिक उसने उसे बेदखल कर दिया था। पर संजना की बातें अद्वैत को पल भर के लिए कच्चा इंसान ठहराने की कोशिश करती, पर उसका दिल अब भी अद्वैत से रूठा पड़ा था कि इतनी बड़ी बात होने के बाद भी वो उसके पास आया क्यों नहीं। हालांकि माफ़ी जैसे शब्दों से कभी उसका वास्ता नहीं रहा होगा, पर उसे इस बार अपनी गलती मानकर उसके सामने झुकना ही होगा। वो भी इसी दिन के इंतजार में थी।
और आज जब अद्वैत को देख लिया और अपने सामने आने पर समझ आ गया कि वो क्यों आया है, तब वो उससे दूर रहना चाहती थी, क्योंकि अब भारी अद्विका को आई थी जिसका वो खुलकर इस्तेमाल करना चाहती थी। मैं तो बस तुमसे वो कहने को तैयार हो चुका था। मुझसे वो मैं अद्वैत की बात पूरी होती उससे पहले उसका फ़ोन बजने लगा। सॉरी, आई हैव टू गो, वो बोला और बात करते हुए निकल गया। पीछे अद्विका मुंह खोले उसे देखती रह गई। मतलब टू मच है ये बंदा। कितनी आसानी से बेफजूल सा सॉरी कहकर भाग गया, जबकि जिस बात के लिए कहना चाहिए उसमें जान जा रही थी। नो, मैं अब इससे बात ही नहीं करूँगी। आफ्टर ऑल मेरी भी अपनी ईगो है यार। अद्विका को भी अब गुस्सा आ गया था। वो अपने काम में दोबारा लग गई। आज उसका बॉस नहीं आया था, तो उसे सारा शेड्यूल नोट करके और कल उसे सब बताने के हिसाब से तैयारी करनी थी। इसके उसे बहुत वक्त लग गया था। वो देर शाम तक ऑफिस से निकली थी। उसे काफ़ी टाइम से अपने साथ किसी का होना महसूस हुआ था। मतलब एक दो दफ़ा ऐसा लगा जैसे कोई है जो उसकी गतिविधि पर नज़र रखे था, पर कौन वो जान ही नहीं पाई, इसलिए किसी से कुछ कहा ही नहीं। सजना सुहाना भी अपनी किन्हीं परेशानियों में उलझी सी दिखती थी। वो तो अपने बारे में कुछ बताकर उन्हें परेशान नहीं करना चाहती थी। फिर भी उसको ध्यान में रखते हुए संजना ने उसे साथ आने जाने को कह दिया था। वो सुहाना और संजना के साथ ही हॉस्टल के लिए रवाना होती, पर आज वो दोनों किसी इवेंट के लिए चल दिए तो उसे अकेले ही आना पड़ा। उसे उस रोज के बाद से बंद गाड़ियों, कैब में से अजीब सा डर लगने लगा था। एक अलग ही बेचैनी होने लगती, जैसे कब क्या हो जाए। वो रिक्शा से लौट रही थी। हॉस्टल के एंट्री गेट से कुछ दूरी पर ही उसे सामने खड़ी अद्वैत की गाड़ी नजर आई और उसमें बैठा अद्वैत उसी को देख रहा था। हे भगवान, फिर से नहीं। उसने सिर पकड़ा और रिक्शे वाले को पैसे देती हुई इस तरह से निकलना चाहा जैसे उसने अद्वैत को देखा ही ना हो। लड़की अद्वैत की भारी आवाज पर वो अपना अगला कदम भी नहीं बढ़ा पाई। आप यहाँ? और मुड़कर अनजान होने का नाटक कर गई। डोंट एक्ट लाइक दिस। वो पैंट की जेब में अपने हाथ डाले गाड़ी का सहारा लेकर कुछ इस अदा से खड़ा था कि अद्विका की आंखें उसे देखने की जिद करने लगीं। वो चाहे कुछ भी कर ले, कितनी भी बदतमीजी, कितनी भी बड़ी गलती या कुछ भी करे, उसका वजूद भी इतना प्रभावशाली था कि वो उसकी तरफ झुकती चली जाती थी। यह उसकी कमजोरी थी। पर यह झुकाव एक तरफा नहीं था। अगर होता तो अद्वैत उसे देखने ऑफिस नहीं आता, ना ही रात के इस वक्त उसके सामने खड़ा होता। वो उसके साथ काम कर चुकी थी, इसलिए जानती थी कि वो कितना बिजी रहने वाला इंसान है। उसका यहाँ आना कोई तो इशारा था। बस यही अब अद्विका को अद्वैत से खुद कबूल करवाना था। लुक, आई एम हियर बिकॉज। अद्वैत बात करने का ढंग जानता ही नहीं था। फिर उसे इस बार तो सॉरी कहना था, जो उसके लिए इम्पॉसिबल था। वो अटक रहा था। हूँ, आपसे नहीं होगा, रहने दीजिए, अद्विका कहकर साफ तौर पर उसकी बेइज्जती करती जा चुकी थी, क्योंकि वो भी अब अद्वैत के मन की बात जान चुकी थी। तभी मुड़ते ही उसे अचानक से अपने आसपास किसी तीसरे के होने का एहसास हुआ था, जिसे वो अपना भ्रम मानती हुई जाने लगी। रुको, अद्वैत ने दोबारा गुजारिश की। मुझे आपकी कोई हमदर्दी नहीं चाहिए मिस्टर अस्थाना। अद्विका का मिस्टर अस्थाना कहना उसे चुभ रहा था। वो उससे सर सुनने का आदी हो चुका था। जो तुम्हारे साथ हुआ गलत था, उसका जिम्मेदार मैं भी था, पर अकेला मैं नहीं, तुम भी तो। इस पर अद्विका उसे घूरने लगी। तुम भी तो मेरे पीछे आई थी। एनीवे, तुम्हें तुम्हें अब कोई खतरा नहीं है। जो हुआ उसके लिए मैं, यस, इतना भी मुश्किल नहीं है, ट्राई कीजिए। अद्विका जैसे ही मुड़ी, उसे अद्वैत के ठीक पीछे से पेड़ के पास छिपा हुआ कोई शख्स दिखा। उसका दिल अनजाने डर से कांप उठा था। उसका वहम सच था, कोई तो था उसके आसपास। उसका ये डर सच में तब बदला जब दूसरे ही पल में पेड़ के पीछे से उसे सूट होने की आवाज आई। अद्विका उससे कुछ ही दूरी पर खड़ी थी, भागती हुई अद्वैत के पास पहुंची। सर, और उसे धक्का देकर जो ही हटाया, वो गोली उसके कंधे के अंदर जा धंसी थी। पास ही खड़े अद्वैत के चेहरे पर अद्विका के खून के छींटे उछल चुके थे। आगे की कहानी नेक्स्ट पार्ट में।